समुद्री तूफान बिपरजॉय का रुख तब्दील, कराची की साहिली पट्टी से फासला बढ़ गया। तूफान कराची से 370, ठट्टा से 355, केटी बंदर से 290 किलोमीटर की दूरी पर। तूफान के इर्द गिर्द 180 किलोमीटर की हवाएं। तूफान कल केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिशें। ठट्टा में 12 से ज़ायद देहात डूब गए। हॉक्स बे और सैंड स्पिट के साहिल से ऊंची लहरें टकराने लगीं। केटी बंदर और गिडानी में लहरें इंतहाई बुलंद। ठट्टा, सजावल और बदीन में तेज़ हवाओं के झक्कड़। हाई ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर गए। बुरमाड़ा में समुद्री पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। समंदरी तूफान से पहले कराची का मौसम तब्दील। गुलशन हैदर, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई इलाकों में बारिश। साहिल के करीब रिहाइश पजीर शहरियों को घर खाली करने की हिदायत। तूफान और बारिशों के खदशे के पेश नज़र तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल, पर्चे मुलतवी कर दिए गए। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का बिल्डर्स को बुलंद इमारतों पर काम बंद करने का हुक्म। जिला जनूबी में टीमें तश्कील। 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करा ली गईं। बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स भी शहरियों के लिए खतरा। दफा 144 के बावजूद हॉक्स बे पर आने वाले 17 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। समुद्री तूफान कल दिन 11 बजे के करीब केटी बंदर से टकराएगा। वफाकी वजीर शरी रहमान ने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समुद्री तूफान का कराची से फासला मुसलसल बढ़ रहा है। तूफान 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तूफान की असल शिद्दत का पता कल चलेगा। तूफान बिपरजॉय का असर लाजमी होगा। हमारी कोशिश है कि लोगों को जल्द से जल्द मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा कि कराची में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। सजावल, ठट्टा और बदीन से 62,000 लोगों को मुंतकिल किया गया। कराची एयरपोर्ट पर छोटे जहाजों की परवाज रोक है। पाक फौज समुद्री तूफान बिपरजॉय के पेश नज़र इमदादी कामों में फ्रंट फुट पर। लोगों की मुंतकली के लिए फौजी जवान पेश। GOC हैदराबाद गैरिजन का जिला सजावल में कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा। मुतालिका हुकाम की इमदादी कार्रवाइयाँ और मकामी आबादी की मुंतकली के अमल पर ब्रीफिंग। मुतासिरीन में इमदादी सामान भी तकसीम। पाक नेवी के एहलकारों की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी। अदलिया 3 वज़राए आज़म खा गई, डकार तक नहीं मारी। वज़ीर आज़म को फांसी दी गई, किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी। 16-16 लाख वाले हमें तड़ियां लगाते हैं। कम से कम 16-16 लाख का चौथाई हिस्सा हमें दे दें। 20,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदलिया अपना एहतसाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कंपनियां 500 अरब का टैक्स चोरी कर रही हैं। अदलिया इस सारे जुर्म के निज़ाम में मुलविस है। गरीब के पास खाना तक नहीं, अमीर के लिए कानून बदल दिया जाता है। जब तक कड़वी गोली खाकर इन मसाइल का इलाज नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं होंगे। आज भी पता नहीं IMF के साथ मुआहिदा होगा या नहीं। हमें बैरूनी खतरा नहीं, लेकिन अंदरूनी मौशी हालात सबसे बड़ा खतरा है। मजीद बोले कि 9 मई को बगावत हुई। एक शख्स चंद हज़ार अफराद के साथ रियासत की रिट चैलेंज करता है। कल ट्वीट करके तस्लीम किया कि सब कुछ मनसूबाबंदी से किया। आपकी बहनें और पार्टी के अरकान वहाँ खड़े थे। ये कौन सी साजिश हुई जिसमें सारे अफराद आपके हैं? पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। 22 जून तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना हुकाम और IMF आइंदा चंद रोज में वर्चुअल राबता करेंगे। स्टाफ लेवल मुआहदे की सूरत में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का खुसूसी इजलास बुला सकता है। उधर मूडीज ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक IMF पैकेज ना मिलने, ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम होने से डिफॉल्ट का खतरा बढ़ रहा है। रुपए की कदर भी रोज बरोज गिर रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज नहीं कर सका। 30 जून को खत्म होने वाला प्रोग्राम भी नहीं चला पाएगा। IMF से मुआहिदा करके तोड़ा गया, हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि IMF से मुआहिदा हो जाए। IMF की तमाम शराइत मेनोअन पूरी कर ली हैं। उम्मीद है मुआहिदा करने में कामयाब हो जाएंगे। IMF ने पाकिस्तान से बिजली निर्खों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं, पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। अखराजात और टैक्सों के मामलात पर भी वजाहत मांगी है। बजट के आदाद शुमार पर मज़ीद तकनीकी बातचीत होगी।
हुकूमत माशी इस्तेहकाम के अलावा कोई कदम नहीं उठाएगी। आप 184(3) का दायरा कम करें, मोस्ट वेलकम, मगर आईनी तरमीम से करें। नजरसानी और अपील में फ़र्क है। नजरसानी दरखास्त अपील की मुतबादिल नहीं। क्या आइन साजों को नजरसानी और अपील का फ़र्क मालूम था? चीफ जस्टिस के रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि ये कैसे मुमकिन है कि यह कानून पिछले फैसलों पर अप्लाई हो, मुस्तकबिल के केसेस पर भी लागू हो, लेकिन पंजाब इलेक्शन केस पर ना होता हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इस कानून को सिर्फ 184(3) तक महदूद किया गया है। एक महदूद मकसद के लिए कानून बनाया गया। कल पार्लियामेंट एक और कानून बनाती है कि एक नहीं 2 अपीलें हुआ करेंगी, तो क्या हो सकता है? दरखास्त गुजार हनीफ राही ने अदालत में कुछ पढ़ने की इजाजत मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हम सबको जुर्रत, बहादुरी और तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। शिकायत करने की बजाय मौजूदा सूरत हाल का सामना करें, सब्र करें। अदालत ने समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। कराची का मेयर कौन बनेगा, फैसला कल होगा। मेयर कराची के लिए कल सुबह 11 बजे पोलिंग होगी। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान में मुकाबला होगा। सिंध हाईकोर्ट ने मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का शेड्यूल मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स ये कि पटिशन पर जो फैसला होगा वो मेयर, डिप्टी मेयर समेत चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पर लागू होगा। फिल वक्त मुर्तज़ा वहाब समेत तमाम उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। उधर हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर के बिला मुकाबला इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरो मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का पीपल्स पार्टी पर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तब्दील करने का इल्ज़ाम। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि चनेसर गोट में हमारी और तहरीक इंसाफ की एक नशिस्त छीनी गई। सफोरा में दोबारा गिनती में हमें हराया गया। औरंगी टाउन में धांधली हुई, नताइज तब्दील किए गए। अगर धांधली से इलेक्शन जीतना है तो फैसला अदालत में जाएगा। नासिर शाह ने इल्जामात की तरदीद कर दी। कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद मरकजी लीडर चेयरमैन PTI का साथ छोड़ गए। ये तो फिर UC चेयरमैन हैं। हमें दबाव डालना होता तो अपने लिए वोट ले रहे होते। ये लोग तो खुद वोट नहीं देना चाहते। हाफिज नईम के पास नंबर्स मौजूद नहीं है, मगर वो ज़हनी तौर पर अपने आप को मेयर समझ बैठे हैं। अमरीकी करेंसी का रिवर्स गियर। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये सस्ता 298 रुपये से कम होकर 294 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 79 पैसे सस्ता, डॉलर रेट 287 रुपये 88 पैसे पर बंद। यूट्यूबर आदिल राजा की लंदन में गिरफ्तारी की इतलात। लंदन पुलिस ने नफरत अंगेज और शरपसंदाना सरगर्मियों पर हिरासत में लिया। आदिल राजा के खिलाफ चंद रोज पहले इस्लामाबाद के थाना रिमना में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। इदारों के खिलाफ और पुरतशद्दुद वाकयात पर उकसाने के इल्जाम आयद। फौजदारी कार्रवाई में इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद के साथ केस साबित करना है। सिविल कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन क्रिमिनल में सजा होनी होती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के तोशाखाना केस में फर्द जुर्म के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करने वाले जज हमारे एतराज़ात रिकॉर्ड पर नहीं लाए। इलेक्शन कमीशन का मजाज अफसर ही शिकायत दायर कर सकता है। शिकायत कुनंदा इलेक्शन कमीशन का इजाज़तनामा दिखाने में नाकाम रहे। दुरुस्त फाइल न होने पर कानून की नज़र में शिकायत मौजूद ही नहीं। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से ट्रायल कोर्ट को रोकने के हुक्म में कल तक तौसीक। ख्वाजा हारिस कल भी दलाइल जारी रखेंगे। समंदरी तूफान से बिजली की पैदावार पर मनफी असरात। समंदर में LNG की तरसील मुतासिर। तूफानी हवाओं के बायस विंड पावर प्लांट्स भी बंद कर दिए गए। बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर 7284 मेगावाट हो गया। बिजली की पैदावार 19252 और तलब 26,500 मेगावाट है। सुई सदर ने सनतों, कैप्टिव पावर और CNG सेक्टर को गैस की तरसील मुअत्तल कर दी। तूफान के पेश नज़र बिजली पैदा करने वाले इदारों को गैस की तरसील बढ़ा दी गई है।
समुद्री तूफान बिपरजॉय से भारत में हलचल। भारतीय साहली इलाकों से 45,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। साहली इलाकों में तेज हवाएं, मुख्तलिफ वाकयात में हलाक अफराद की तादाद 11 हो गई। खंबे गिरने से बिजली का निजाम दरहम बरहम। 12 अजला में हाई अलर्ट। शेल पेट्रोलियम ने पाकिस्तान में कारोबार ख़त्म करने का फैसला कर लिया। शेल पाकिस्तान ने अपने फैसले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बजरिया ख़त आगाह किया। मरासले में तहरीर किया कि 14 जून को SPL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में शेयर्स की फ़रोख्त का फैसला किया गया। SPL पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स फ़रोख्त करना चाहता है। शेल पेट्रोलियम के शेयर्स की फ़रोख्त टारगेट सेल्स के अमल से मशरूत होगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स की मौली मामलत की मंजूरी दे दी। रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए मंजूर की गई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों पर खर्च होगी। 55 लाख मुतासरीन को इससे फायदा पहुंचेगा। फ्रांस ने भी पाकिस्तान में NTDC के मंसूबों के लिए 180 मिलियन यूरो के सॉफ्ट लोन की तौसीक कर दी है। वजारत इक्तिसादी अमूर का कहना है कि फ्रांस सियालकोट, आरिफवाला और विहाड़ी में ट्रांसमिशन की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए माली मामलत फ्राहम कर रहा है।